हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अगर मैं आपसे कहूं कि वो स्थान जहां लोग पानी के लिए तरसा करते हैं, जिसे हम मरुस्थल कहते हैं, उस स्थान पर हैवी रेनफॉल हुई। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहां पर दुबई का एरिया मैसिव रेनफॉल है। तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो, पर आश्चर्य आपको तब भी और ज्यादा होगा कि बहुत सारे न्यूज मीडिया आउटलेट्स ने इसे कवर करा कि 1.5 से 2 सालों में जितनी वर्षा होती है उतनी अकेले 24 घंटे में हुई। आश्चर्य होगा, परंतु तब और भी ज्यादा आश्चर्य होगा जब इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया क्लाउड सीडिंग को, कृत्रिम वर्षा को, जबकि इसके लिए कुछ मानव जनित कारण भी उपस्थित हैं। अब ये जो आपदा है, ये जो डिजास्टर है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में जब दुबई की इमेज आती है तो आपको दिखाई देगा कि बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, पर उन इमारतों में कहीं भी आपको प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये इमेजिनेशन से बाहर है। वो क्षेत्र जो पानी के लिए तरसा करता है, वो बाढ़ नामक आपदा के लिए तैयारियां ज्यादा नहीं करेगा। और यही एक बड़ा कारण भी है कि दुबई में जब अचानक से इतनी बारिश हुई, अगर मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूं तो नियर अबाउट 3.5 इंचेस जो है वो रेनफॉल होती है एनुअली, यानी कि वार्षिक तौर पर दुबई में। और अभी बीते ही कुछ दिनों में यहां पर नियर अबाउट 7 इंचेस जो है वो रेनफॉल देखने को मिला। अब जहां पर ये फुटेज आ रहे हैं, आपको देखकर आश्चर्य होगा कि हम उस स्थान की बात कर रहे हैं जो मरुस्थल है, जो डेजर्टिफाइड है। अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो आई थिंक आप बेटर तरीके से इमेजिन कर पाएंगे कि एयरपोर्ट में पूरा पानी भर चुका है। अर्थ की सबसे रिचेस्ट एयरलाइंस में से एक, दुनिया का सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक यूएई का एयरपोर्ट, एमिरेट्स के प्लेन यहां पर पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि भाई वो एरिया जो बेसिकली डेजर्टिफाइड है, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो इसके 2 कारण आपको समझ में आएंगे। ये है अरेबियन डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट में अगर आपको दिखाऊं मैं तो कुछ इस लोकेशन पे आता है दुबई और खासकर यूएई। अब यहां पर जो वर्षा है, इसके इतने हैवी होने का कारण क्या है? तो एग्जैक्टली अगर मैं पॉइंट पर आऊं तो इसके पीछे के 2 रीजन जो है वो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आएंगे। बट इन्हें जानने से पहले यह समझिए कि वास्तविकता में यहां पर कंडीशन इतनी खराब है क्यों। तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस मैप पर यहां पर आप पाएंगे यह है भाई हमारा अरेबियन सी, और इस अरेबियन सी में आपको दिखाई दे रहे ये जो सेंटर्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, आप स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे कि ये वो प्लेस है जहां पर तेजी से वर्षा हो रही है। यानी कि वर्षा तो तेजी से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे तो सेकंड कंडीशन आपको और स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी, जहां पर जो विंड्स हैं कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये विंड्स का जो फ्लो है ये एक लो प्रेशर के साइड क्रिएट हो रहा है। यानी कि यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये है एक लो प्रेशर सेंटर का एरिया। प्रीवियसली आपने देखा कि यहां पर रेनफॉल हो रही है, सेकेंडली आपने देखा कि इस स्थान पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है। अब जरा थर्डली इस पर विचार करिए, यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो एरिया है यहां पर रेनफॉल अलोंग विथ लो प्रेशर अलोंग विथ विंड का फ्लो, ये तीनों मैप आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि यहां वास्तविकता में अरब सागर में बनने वाले एक साइक्लोनिक स्ट्रोम, यानी कि वो लो प्रेशर का केंद्र जो अंततः साइक्लोन फॉर्मेशन करता है, ये कुछ इस स्थान पर जो है वो पहले ही निर्मित हो चुका था। डन, यानी कि इस स्थान पर जो है वो ये निर्मित हो चुका था और इसके पश्चात ये जो है वो आगे की तरफ मूव करा, और मूव करने के पश्चात आप पाएंगे कि 2 एरियाज में, खासकर यहां देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो यमन का एरिया है, और इसी प्रकार से यहां आप देखेंगे तो ये ओमान का एरिया है। तो यमन ओमान में तो मैसिव रेनफॉल दिखा, यह स्पष्ट तौर पर क्लियर था। लेकिन यहां जो रेनफॉल आप देख रहे हैं, यह रेनफॉल दुबई के साइड क्यों शिफ्ट हुआ, जबकि साइक्लोनिक स्ट्रोम कह लीजिए या फिर निम्न वायुदाब का केंद्र कह लीजिए, यह तो इस स्थान पर था। तो इसके पीछे का रीजन यह है कि वास्तविकता में सन 2000 के बाद, खासकर अगर मैं एग्जैक्टली ईयर कहूं तो 2002 के बाद दुबई ने
या हम कहें कि अरब नेशंस में आने वाले सबसे पीक नेशंस ने यह डिसाइड करा कि हम अपने नेशन में जो रेनफॉल की प्रॉब्लम है, अब देखिए इन देशों की जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये देश संपन्न देश हैं, ये ऐसे देश हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, दे आर प्रॉस्पेरस, बहुत धन है। अब इस कंडीशन पे अपने नेशन में टूरिज्म को प्रमोट करना, वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करना, इसके लिए नेशंस ने जो है वो एक नई तकनीक को जो है अडॉप्ट करा। आई थिंक आप इससे परिचित हैं, और अगर परिचित नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है या कृत्रिम वर्षा क्या होती है। अब चूंकि इन स्थानों पर वर्षा कम हो रही थी, यहां पर यह डिसाइड करा गया सन 2000 के बाद से कि भाई 2002 के बाद से कि भाई हम जो है वो क्लाउड सीडिंग करेंगे। यहां पर मेघों का निर्माण तो होता है, तो हम इस स्थान पर जो है वो क्लाउड्स में कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे पदार्थ मिलाकर क्लाउड्स को सैचुरेट करके यहां पर जो है वो वर्षा को प्रमोट कर देंगे, यानी कि कृत्रिम रूप से वर्षा जो है वो करा देंगे। अब जब इसकी बात आती है तो आई थिंक आपने दिल्ली का एग्जांपल जरूर सुना होगा कि भाई दिल्ली में जो प्रदूषण है उसे खत्म करने के लिए यह एडवाइस दी जाती है कि दिल्ली में हो रहे प्रदूषण को वर्षा के द्वारा वैनिश आउट कर दिया जाए, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, क्लाउड्स के ऊपर जो है वो जाकर कुछ पदार्थ, जैसा मैंने यहां मेंशन करा है, चाहे वो ड्राई आइस हो, आई थिंक आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड हो, या इसी प्रकार के जो है वो तत्व हो, इन्हें क्लाउड्स में डाल दिया जाता है, प्लेन का उपयोग करा जाता है, और इससे जो है वो छिड़काव के द्वारा इस प्रकार से जो है वो उन क्लाउड्स में डाला जाता है जो क्लाउड्स बेसिकली वर्षा नहीं कराने वाले थे, यानी कि वो क्लाउड्स जो रेनफॉल नहीं कराने वाले थे उन पर जो है वो कुछ इस प्रकार के पदार्थों का छिड़काव कर दिया जाता है। अब जब यह छिड़काव होता है, इसके पश्चात जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज हैं, अब आपको लगेगा ये वर्ड क्या है, तो सीधी सी बात है कि वो छोटा कण जो मेघ का निर्माण करता है, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सस्पेंडरी कंडीशन में नहीं रह सकते और रेनफॉल के रूप में नीचे आ जाते हैं। फाइन, यानी कि वो मेघ जो वर्षा नहीं करा रहा था, वो क्लाउड जो प्रेसिपिटेशन कॉज नहीं कर रहा था, उस क्लाउड से एंड ऑफ द डे प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होने लगा। अब तकनीक तो बहुत अच्छी है उन एरियाज में जहां बारिश नहीं होती, या उन प्लेसेस में जहां पर प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू रेनफॉल या फिर प्रदूषण, वहां पर यह टेक्निक एक शानदार टेक्निक है टू डील विद दैट। बट इमेजिन करें हम प्रकृति के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। यहां आप पाएंगे कि जब आप क्लाउड सीडिंग करते हैं तब के समय वर्षा तो हो जाती है, पर यह नेचुरल नहीं होती, एज द नेम सजेस्ट कि यह कृत्रिम वर्षा है। अब हुआ क्या यहां पर, वो ध्यान से देखिए। दुबई ने बीते कुछ दिनों में इस क्लाउड सीडिंग की टेक्निक के थ्रू यहां पर क्लाउड्स को सैचुरेट करा था, यहां पर क्लाउड्स को जो है वो रेनफॉल के लिए प्रिपेयर करा था। अब हुआ ये कि भाई इस स्थान पर जो लो प्रेशर सेंटर बना, जिसके कारण विंड और रेनफॉल हुआ ओमान में और यमन के एरिया में, वही जो लो प्रेशर सेंटर था उसके कारण जो है वो एयर में मॉइस्चर बढ़ा। एग्जैक्टली लो प्रेशर सेंटर ने हिट करा या नहीं, इसके लिए डेटा अभी डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो यहां पर जो है वो एयर कुछ ज्यादा ही मॉइस्ट हो गई। मॉइस्ट का अर्थ है यहां पर एयर में जो है वो मॉइस्चर का लेवल जो है वो बढ़ गया। अब मॉइस्चर का लेवल बढ़ने पर जो क्लाउड सीडिंग पहले करी गई थी, उस क्लाउड सीडिंग का अंतिम परिणाम यह निकला कि इस स्थान पर जो है वो रेनफॉल का एक्सपेक्टेशन जो ये बताता है कि एवरेज रेनफॉल जितनी आवश्यक है शायद उतनी हो से बेइंतहा ज्यादा रेनफॉल देखने को मिली। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में एक डेटा बताया कि भाई प्रॉब्लम यह था कि ये जो रेनफॉल थी, ये रेनफॉल जितनी साल भर में होनी चाहिए या जितनी 2 साल में होनी चाहिए, उतनी एक दिन में हो गई। समस्या यह भी है कि दुबई जैसा नेशन या दुबई जैसी सिटी या यूएई जैसा नेशन इस प्रकार की आपदा के लिए कभी प्रिपेयर्ड नहीं था। समस्या भी यह भी है कि भाई वाटर ड्रेनेज यहां पर प्रॉपरली रन करता हुआ नहीं दिखा, और रीजन यह था कि यह इसके लिए रेडी ही नहीं था, इसमें कोई रेडीनेस नहीं थी। अभी के समय टेम्पररी बेसिस पर पंप लगाकर जो है वो पानी को जो है वो सड़कों से खाली करा जा रहा है, उतारा जा रहा है, और इसे जो है ड्रेन आउट करा जा रहा है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस प्रकार की आपदा को क्लाइमेट चेंज या फिर
ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण होने वाली या ह्यूमन कॉज डिजास्टर में काउंट करते हैं, तो मेरा मत तो यह है कि एग्जैक्टली है। वाई? बिकॉज इतनी मैसिव रेनफॉल, अगर रेनफॉल होनी ही थी तो आप देख पाएंगे कि दुबई के अलावा ये यमन या ओमान के एरिया में ज्यादा होनी थी। दुबई के एरिया में ट्रिगर होना, यह कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग का एक साइड इफेक्ट सा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी तक हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन है। आई थिंक ये ऑथेंटिक भी होगी, क्योंकि आने वाले समय में जो बीते कुछ समय है, इससे भी जो है वो ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि जब 2002 से ये कार्य कंटिन्यू था, तब के केस में एक ना एक दिन इसका जो है वो एक रॉन्ग टाइम पर एग्जीक्यूट होना, ये कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इंडिकेट करता है कि भाई ये है एक मानव जनित आपदा। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, और वो सभी आईएएस एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। याद रखिए कि 15 अप्रैल जो बीती तारीख है, यहां पर जो है वो यूपीएससी के कोर्सेस में स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें एनरोल करने का जो अंतिम डेट है वो 18 अप्रैल है, और 18 अप्रैल से पहले अगर आप इसे एनरोल करते हैं तो विथ बुक आप इस कोर्स को जो है वो परचेस कर पाएंगे। यहां दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। याद रखिए कि 18 अप्रैल ये लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की, और साथ ही ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप यूज करें AK लाइव कोड का। इस कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको जो है वो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो स्टडी आईक्यू का ऐप इंस्टॉल कर लें, अन्यथा की स्थिति में एक बार जो है वो विजिट कर लें वेबसाइट पर, आपको वहां क्वेरी के लिए नंबर भी मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज माई टेलीग्राम ID अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। इस आईडी पर जो है आप, इस टेलीग्राम आईडी पर जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इस माध्यम से जो है मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर भी आवश्यक रूप से कर दूंगा। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में इन बैचेस में आप सभी को देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।